हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर उसकी मम वापस से अब्रॉड जा रही होती है क्योंकि वो लोग एयरपोर्ट में रहते हैं। उसकी मम कहती है कि मुझे बहुत सारे काम है अब्रॉड में, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकती हूँ। इन फ्यूचर में भी मैं बहुत रेयर आऊँ यहाँ पर। तो फिर ठीक है। और वो अपने पर्स से एक बॉक्स निकालती है और उसे हान को देती है, कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। यहाँ पर सिवान पूछता है कि पर ये क्या है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि ये फैमिली जेड नेकलेस है। मैं चाहती थी कि तू जो हमारी लवर हो उसको दूँ, पर मुझे पता है हान ही वो लवर है और वो पर्सन है, इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ। यहाँ पर हान उसको थैंक यू बोलता है। दूसरे साइड उसकी मॉम उसे बहुत सारे एनवलप देते हैं जिसमें पैसे रहते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। युवान कहता है कि नहीं मम्मी, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं ले सकता। उसकी मॉम गुस्से से देखती है, उसे लेना पड़ता है। फिर वो लोग शॉपिंग पे आ जाते हैं, जहाँ पर युवान ना कहता रहता है हान से, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉम इतनी ट्रेंडी है, पर वो इस तरीके की टिपिकल चाइनीज पैरेंट भी निकल जाएगी। मुझे पता ही नहीं था। देखो ना, वो कितनी वर्ried थी मेरे लिए कि वो मतलब फॉरेन से यहाँ आ गई हैं। मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स ऐसे कैसे हो सकते हैं, और वो लोग हंसते रहते हैं। और यहाँ पर सिवान कहता है बाय द वे, यदि तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया ब्रेसलेट को, यानी कि अब सिर्फ तुम मेरे ही हो, राइट। यहाँ पर सान बोलता है कि ऑलरेडी मैं तुम्हारा ही हूँ। तभी युवान नोटिस कर लेता है और फिर उसका फेस उतर जाता है। यहाँ पर सान कहता है कि क्या हुआ तुम्हारे फेस को, और वो देखते हैं कि उसके फादर है लुओटिंग, और वहाँ पास एक बॉय भी रहता है। और वो बॉय कहते रहते कि डैड देखो ना, ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, डैड देखो ना। और दूसरे साइड से युवान आ जाता है वहाँ पर। तो वो जो बॉय रहता है वो बोलता है कि डैड क्या आप इस पर्सन को जानते हैं। यहाँ पर सान कहता है कि जाओ उन्हें हेलो बोल कर आओ। यहाँ पर सिवान जाना नहीं चाहता रहता है। फिर वो जाके बोलता है कि मिस्टर लुओ, बहुत टाइम बाद मैंने आपको देखा है, आपकी हेल्थ कैसी है, आप ठीक तो है ना। उसके डैड बोलते हैं कि तुम कब आए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यहाँ पर सिवान कहता है कि ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। उसके फादर हंसते हुए कहते हैं तो तुम अभी क्या कर रहे हो। वो बहुत ही खुश हो जाता है अपने फादर को इस तरह से मुस्कुराते हुए देख के। वो कहता है कि मैंने एक स्कूल ओपन किया हुआ है और मैं उसका प्रिंसिपल हूँ। उसके डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं इमोशनली होके कि तुम कितने पतले दुबले लग रहे हो, पर तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। और यहाँ पर सिवान रोने लग जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मेरी ही गलती थी। उसके डैड बोलते हैं कि क्यों, तुम्हारी गलती कैसे हो गई। यहाँ पर सिवान कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे कभी भी देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं छुपते छुपाते यहाँ वापस आ गया। उसके डैड कहते हैं कि ये किसने कहा, तुम्हें जब आ ही गए हो तो तुम आ ही गए हो, इसमें क्वेश्चन वाली क्या बात है, और तुम इतने नर्वस क्यों हो। रिलैक्स, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। दूसरे साइड से वो बॉय कहता है कि डैड क्या हुआ, आप वापस आ क्यों नहीं रहे हैं। यहाँ बस युवान कहते हैं ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। और वो उसका बेटा पूछता है कि डैड ये कौन है। तो उसका फादर बोलता है कि ये तुम्हारा ब्रदर है, बिग ब्रदर। और वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हें कुछ खिला देता हूँ, तुम्हें भूख लगी है ना। वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर सिवान की आंखों में आंसू रह जाते हैं और वो बहुत ही खुश रहता है क्योंकि वो फाइनली उस अपने डैड से बात कर लिया। और उसके डैड बहुत ही खुश है, उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है रिवान से आके, और वो हान के गले लग जाता है। फिर वो कुछ और ही शॉपिंग करता है, वो सीक्रेटली शॉपिंग करता है हान के लिए, और वो कहता है कि हाँ ये रिंग उसके लिए बहुत ही परफेक्ट होगी। और फिर वो हान को कॉल करने लग जाता है जब वो रिंग लेके आता है। पर दूसरे साइड जो उसकी मेड रहती है आंटी लियांग, वो बोलती है कि सर तो घर पर नहीं है, वो तो बाहर गए हैं। यहाँ पर हान को ना ऐसे बिना बताए उसको चले जाने से उसको बुरा लगता है युवान को, और बोलता है कि ओके ठीक है। ऐसी ही रात बीत जाती है। दूसरे साइड युवान सोचते रहते हैं कि अभी तक हान वापस क्यों नहीं आया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी दरवाजे नॉक होते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाता है कि हाँ फाइनली हान वापस आ गया। तभी दूसरे साइड से आ जाता है कि शाओ युआन। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है कि वहाँ पर जो उसकी टीचर जो रहती है, मतलब स्कूल की टीचर रहती है, और उसका फ्रेंड रहता है, और जो आंटी लियांग रहती है, और उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, और उसकी वाइफ भी रहती है। सब लोग उसके बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वो बोलते हैं कि अरे पर मेरा बर्थडे नहीं है आज। हाँ, पर प्रिंसिपल हैप्पी बर्थडे, सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे विश करते रहते हैं। और बोलता है कि नहीं, पर मेरे बर्थडे तो गए हुए कई महीने हो गए हैं, राइट। तो उसका जो फ्रेंड है हान जुई कहता है कि हम ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया, पर तुम काफ़ी ग्रो हो चुके हो, इसलिए हम लोग सोचे कि तुम्हारा बर्थडे अभी सेलिब्रेट करते हैं। और वो बहुत ही जाके उसको टाइट हग करने लग जाता है और बोलता है कि कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ हाँ। तभी दूसरे से ऐसे जेलस पर्सन यानी कि हाँ आके बोलता है कि तुम्हें इतने टाइट गले क्यों लगा रहे हो उसको, हाँ दूर रहो मेरे डियर से। तो यहाँ पर सांझे बोलते हैं मुझे पता ही है तुम्हारा, तुम ऐसा मुझसे क्यों बात करते हो। और फिर लोग केक कट करने लग जाते हैं। यहाँ पर सान कहता है कि तुम क्यों विश क्यों नहीं मांगते हो।
यहाँ पर सिवान अपने आँख को क्लोज़ करके बोलते हैं कि मैं क्या माँगूँ विश? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो ऑलरेडी बेस्ट है, मैं इससे ही सैटिस्फ़ाई हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दूसरे साइड से वो लोग अपना गेम खेलते रहते हैं और हान युवान बाहर बालकनी में रहते हैं और यहाँ बस युवान बोलता रहता है हान से, ओह गॉड! मुझे लगा कि तुम मुझे सरप्राइज़ देने वाले हो, लकीली ये बर्थडे है। आई थॉट मुझे लग रहा था कि तुम मुझे प्रपोज़ करने वाले हो। यहाँ पर हान बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा था? और यहाँ पर युवान हाँ, आप तो बोलते हैं कि थैंक गॉड मैं तो बहुत ही डर गया था ये पब्लिक प्रपोज़ल से। यू नो जब आप फैमिली, फ्रेंड्स मतलब इन लोग के सामने प्रपोज़ करते हो तो वो विटनेस रहते हैं, किसिंग होता है, हगिंग होता है और वो घुटनों पे देकर रेन, फ्लावर ये सब देना कितना अजीब लगता है मुझे। और सभी लोग ना वीडियोज़ बनाते रहते हैं। ये सब सोच-सोच के तो मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे थे, ओह माय गॉड! बट अनफॉर्चुनेटली ये बर्थडे सेलिब्रेशन था। मैं बहुत ही खुश हूँ। और दूसरी साइड से आवाज़ आती रहती है कि हाँ, सब तैयार हो गया है, लीन युवान को बाहर लेकर आओ। यहाँ पर सुनता है तो बोलता है कि अब क्या तैयारी हो चुकी है? बर्थडे तो सेलिब्रेट हो चुका है ना? तो यहाँ पर सार उसको रोकते हुए बोलता है कि नहीं, तुम अभी मत जाओ क्योंकि उसका गाल रेड हो चुका रहता है। बोलता है कि नहीं, नहीं, तुम बाहर ही मत आना, जब तक मैं तुम्हें आवाज़ ना लगाऊँ और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सिवान सोचने लगता है कि अरे! अब इसको क्या हुआ? तभी ईहान कहते हैं कि अब सब ठीक है, तुम बाहर आ सकते हो। और वहाँ पर देखता है कि अरे! यहाँ पर तो कोई है ही नहीं और पूछता है कि सब कहाँ गए? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हानि यहाँ पर झूठ बोल देते हैं कि नहीं उन सबको कुछ काम था इसलिए वो लोग चले गए हैं। तो उसको समझ नहीं आता है पर मुझे तो अभी कुछ सुनाई दे रहा था। और अब ये गिटार कहाँ गया? वायलिन कहाँ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये जिस बर्थडे पार्टी नहीं है राइट? क्या ये सच में तुम प्लानिंग कर रहे थे प्रपोज़ के लिए? यहाँ पास हान का जो फेस रहता है वो रेड होता रहता है, बोलता है कि और फ्लावर्स कहाँ गए? और ये तुमने इतने सारे फ्लावर कहाँ से लाए? और हान कहता है कि युवान युवान हाँ, तुम सही कह रहे थे। मैं तुम्हें प्रपोज़ ही करने वाला था। तुम कहते थे ना कि मैं तुम्हारा स्प्रिंग हूँ, बट फॉर मी यू आर नो। तुम मेरे लिए सन हो, मून हो, स्टार हो, तुम एवरीथिंग हो मेरे लिए। एज़ अ ब्राइटनेस तुम मेरी लाइफ में बहुत ब्राइटनेस लेकर आए हो। हाँ, ये थोड़ा क्रिंजी हो सकता है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि युवान, मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रहना चाहता हूँ। अब वो नील डाउन होकर उसे प्रपोज़ करता है और वो दूसरे साइड युवान बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि देखो ना मैं भी एक और पेयर लेके आया हूँ। और वो बहुत ही खुश होके वो अपना भी रिंग दिखाने लग जाता है। दूसरे साइड से जो उसके फ्रेंड्स रहते हैं वो बाथरूम में रहते हैं और वो जो उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है बोलता है कि वाह दोनों रिंग लेकर आए कितना अच्छी बात है ना, एक लेफ्ट में पहनेगा एक राइट में पहनेगा। उसकी जो वाइफ रहती है बोलती है कि स्टॉप इट, तुम ये क्या करो, वो लोग सुन लेंगे। और हांजो ये कहते रहते हैं कि यू वाम, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि स्वीट टॉक करो, तुम्हें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं लाते हो, ऐसे कौन डायरेक्ट दे देता है। तो यहाँ पर उन लोग की बातें चलती रहती हैं और नाइट हो जाता है, फिर वो लोग सब चले जाते हैं जहाँ बस हान और युवान ही रहते हैं। यहाँ बस युवान कहता है कि बाय द वे तुम्हें पता है जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तुम किसी पर्सन को किस कर रहे थे, तो तुम्हारा फर्स्ट किस था राइट? यहाँ पर हान कहता है कि मैं उसे किस नहीं कर रहा था। और ये तुम्हें किसने कहा कि वो मेरा फर्स्ट किस था? तो यहाँ पर हान बोलता है वो तुम्हारा नहीं था। हान बोलता है कि नहीं और उसे किस करने लग जाता है। तो आपको क्या लगता है कि हान का फर्स्ट किस कौन हो सकता है? तो आप लोग गेस करो। तो आज का ये क्यूट पार्ट यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।